हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर 1 क्लास 9th का, डेट इज़ नंबर सिस्टम। ठीक है, आप नंबर सिस्टम्स पढ़ने से पहले आपको कुछ नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, जैसे कि आपके 1 2 3 मतलब स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ये 1 से। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब कि नेचुरल नंबर्स के साथ वो 0 भी आ जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, और ज़ीरो भी इसके अंदर आता है। तो आपके ये क्या होते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा, रैशनल नंबर जो आपके होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर, ठीक है, जो P एंड Q हैं यहाँ पर आर इंटीजर्स। तो इसीलिए मैंने आपको इंटीजर्स के बारे में बताया। इंटीजर्स में आते हैं आपके पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो भी। ठीक है, रैशनल नंबर मतलब जिनकी फॉर्म P/Q की फॉर्म होती है, P/Q इंटीजर्स होंगे। ठीक है, सच डैट इस टाइप से होंगे कि आपका जो Q होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये Q 0 हो गया तो आपको भी पता है वो नंबर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो ये कंडीशन होगी कि Q आपका जो होगा वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्या? एक्सरसाइज 1.1 किसकी? आपका जो चैप्टर 1 है उसकी जो है एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं 1.1। ठीक है, अब आपका जो एक्सरसाइज में आपका जो चैप्टर 1.1 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये दे रखा है, इज 0 आर रैशनल नंबर, कैन यू राइट it in the form P/Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0। मतलब ये कह रहे हैं क्या आप 0 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो? क्या 0 आपका रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इज P/Q फॉर्म, जब P और Q क्या है? आपके इंटीजर्स, और Q जो है वो 0 नहीं है। तो आप खुद देखिए, जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यस हम क्या कर सकते हैं? 0 को लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों कैसे लिख सकते हैं? देखो, आप क्या 0 को ऐसे नहीं लिख सकते? 0/1, 0/2, 0/3, 0 कुछ भी आप 0 के नीचे आप लगाओगे आंसर 0 ही तो आएगा। तो आप 0 को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो। यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे जो दे रखा है वो ये है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपने क्या करना है? 3 और 4 के बीच के आपने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। देखो, आपको पता है ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, अच्छे से मतलब ड्रॉ नहीं किया है मैंने। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपकी होती है 0 1 2 3 4, ये आपकी नंबर लाइन है। तो कह रहे हैं क्या 0 और जो 3 और 4 के बीच में जो आपके रैशनल नंबर है, हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी तरीका है, बहुत इजी मेथड है। आपको 6 रैशनल नंबर बोला है ना, तो आप देखो 3 क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 है, किसके? 3 और 4 के बीच में, यही है ना। आपने क्या करना है? इसको 3/1 लिख सकते हो, इसको 4/1 लिख सकते हो। आप क्या करो, आपसे पूछा 6 ना, तो आप क्या करो? 6 + 1 एक ऐड करके लिख दो। 6 + 1 कितना हो गया? 7। तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से ही डिवाइड कर दो, ऊपर और नीचे दोनों। ठीक है, तो आपका ये हो गया 7 3 21/7। ये क्या हो गया? 28/7। तो इससे क्या होगा? आपको जितने पूछ रहे हैं ना उतने आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप ये नहीं कि 7 से आप जितने बड़े नंबर से करते रहोगे उतने ज़्यादा आपके रैशनल नंबर बन जाएंगे। अगर मैं इसको 10 से करूँगी ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा? 30/10 या 40/10। तो भी आप लिख सकते हो 30/10 और 40/10 के बीच के रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब क्या आएंगे? 100 रैशनल नंबर्स क्या हो गए 3 और 4 के बीच में? 22/7,
23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। सो ये आपके 3 और 4 के बीच के रैशनल नंबर्स हमने फाइंड कर दिए। कितने पूछे थे आपसे? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, सो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपको कहा है कि आपको कितने फाइंड करने हैं। आपको बोला है 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, किसके बीच में? 3/5 के बीच में और 4/5 के बीच में। तो सिंपल सी बात है, देखो कितने बोले हैं आपसे? 5। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, इसमें देखो 5 रैशनल नंबर आपसे बोले हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। तो 5 है ना, 5 में +1 ऐड कर दो, 6 हो गया ना। तो आपने क्या करना है, अब 6 से इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 6 से करो ऊपर और नीचे। देखो इसमें क्या होता है, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल होना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे, है ना। 6 3 = 18/30, यह हो जाएगा 24/30। ठीक है, तो अब आपके जो क्या आ गए इसके बीच में? 19/30। ठीक है, ये आपके आ गए 19/30। ठीक है, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो कितने हो गए? 5, 1, 2, 3, 4, 5। सो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट। देखो क्या दे रखा है, ट्रू और फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अब ये पूछा है एवरी नेचुरल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? आपको बताना है। अच्छा, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं? नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं? 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। तो आपके जो क्या सारे जितने 1, 2, 3, 4 इस टाइप से जितने भी, क्या ये सारे नंबर जो हैं होल नंबर में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो हम कह सकते हैं ये क्या हो गया आपका? ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? आपका जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स जो होते हैं होल नंबर होते हैं? देखो इंटीजर्स हमने बताया था, इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और 0 भी होते हैं। आपको बताना है क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? देखो इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, क्या नेगेटिव नंबर भी आपका होल नंबर होता है? नहीं होता। तो यही आपका रीजन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स, क्योंकि as integer contains negative numbers as well as positive numbers, so ये क्या हो गया आपका? false। अब जो थर्ड पार्ट है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर, क्या सारे ही रैशनल नंबर इज अ होल नंबर? क्या सभी रैशनल नंबर आपके होल नंबर होते हैं? रैशनल नंबर तो आपका ये भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा -2 है, तो -2 को आप -2/1 ले, ये तो आपका रैशनल नंबर हो गया। क्या ये होल नंबर है? नहीं है। तो आप क्या दोगे? फॉल्स। सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। अगर मैं ये 2/1 लूँ, ये तो होता है =2, ये तो है, बट ये तो नहीं है ना। इसमें कहा था सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं, इसीलिए हमारा आंसर क्या है? ये क्या है? फॉल्स। ओके, सो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 थी, जिसके 4 ही क्वेश्चन थे क्लास 9th का। अगर आपको समझ में आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो आपको, तो प्लीज़ लाइक करना। और अगर आप चाहते हो कि इसी मैथ्स का 9th क्लास की अगर मैं वीडियोस और बहुत सारी लेके आऊँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर सभी क्लास 9th की सारी एक्सरसाइज, सारे चैप्टर्स का कंटेंट मिल जाएगा। थैंक यू।